नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ आरडी एडमिशन के दूसरे चरण के बारे में। पहला चरण कंप्लीट होने की कगार पे है और बहुत सारे अभिभावक के बच्चों को स्कूल अलॉटमेंट भी कर दिए गए हैं। इसमें हमें समझना है कि दूसरा चरण कब से कब तक है और का फायदा किन लोगों को मिलेगा, कौन कौन से अभिभावक अपने बच्चों के लिए दूसरे चरण में आवेदन कर सकते हैं। पहले हम इसकी समय सीमा समझेंगे कि आवेदन कब से शुरू होगा और फिर हम इसके लिए समझेंगे कि कौन कौन से अभिभावक अपने बच्चों के लिए दूसरे चरण के एडमिशन के प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। दूसरे चरण में जो सबसे पहला काम होगा वो होगा 2 जून से लेके 16 जून के बीच में। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें नए स्कूल जो इस आरटी एडमिशन के प्रोसेस में शामिल होना चाहते हैं, जो पहले चरण में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे आरटी एडमिशन के प्रोसेस में, तो वो नए स्कूल अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे और जिसको जिला शिक्षा अधिकारी सत्यापित करेंगे कि ये स्कूल हैं और इनमें दूसरे चरण के लिए आरटी की इतनी सीटें रहेंगी। तो ये सारा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो स्कूलों के द्वारा और अधिकारी महोदय के द्वारा 2 जून से लेकर 16 जून के बीच में कंप्लीट किया जाएगा। अभिभावकों के लिए जो महत्वपूर्ण तिथि वो है छात्र पंजीयन दूसरे चरण का, तो वो प्रोसेस शुरू होगा 20 जून 2025 से लेकर 30 जून, मतलब केवल आपको 10 दिन का ही समय दिया जाएगा ऑनलाइन आवेदन को कंप्लीट करने के। तो ये सबसे महत्वपूर्ण तिथि है। इसके पहले आप अपनी सारी तैयारी पूरी कर लें, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं। तो उसके लिए ये मत सोचिए कि मैं 20 तारीख को फॉर्म निकलेगा 20 जून को तो मैं 20 जून से डॉक्यूमेंट बनाना शुरू करूँगा। तो ये वीडियो आपको इसलिए पहले भेजा जा रहा है ताकि आप अपनी तैयारी 20 जून के पहले कर लें। जो भी संबंधित दस्तावेज हैं जो इस एडमिशन प्रोसेस में ऑनलाइन आपको सबमिट करना है या नोडल अधिकारी के पास जमा करवाना है, वो सारी चीज़ें आप पहले ही तैयार कर लें, क्योंकि उसमें भी समय लगता है। 1 महीने का समय आपको बड़े आराम से लग जाएगा। तो आप सही तरीके से और पक्के दस्तावेज बनाएं। कई बार क्या होता है कि रिजेक्शन मिलता है, ऑनलाइन आवेदन के बाद रिजेक्शन होता है, और चूँकि दूसरे चरण के बाद आगे कोई चरण नहीं है, ऐसा नहीं है कि तीसरा राउंड भी होगा। तो 2 ही चरण, पिछले साल भी 2 चरण हुए थे और इस बार भी 2 चरण है। तो इसमें अगर रिजेक्ट होगा तो आगे चांस आपको नहीं मिलेगा। तो अपने दस्तावेज को सही तरीके से जमा कर लें, सही तरीके से तैयार कर लें, और कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं वो सारी जानकारी हमने ऑलरेडी एक वीडियो के माध्यम से दे रखी है, आप उसको देख लें, समझ लें। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए वो आपको अगर देखना है तो आप तुरंत यूट्यूब में जाके आपको बस सर्च करना है CGRT डॉक्यूमेंट। एंटर करते ही सबसे पहला वीडियो ये दिखेगा, तो इसको हमने डॉक्यूमेंट पर्पज के लिए तैयार कर रखा है। इस वीडियो पर आप जाएंगे तो संबंधित ने भी एडमिशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट आप यहाँ से देख के उसकी तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। ये पूरा अच्छे से बताया गया है इसमें। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप उसको वहाँ से देख लेंगे और डॉक्यूमेंट तैयार करना शुरू कर दें। तो ये हमने पहले क्या समझ लिया कि छात्र पंजीयन 20 जून से लेके 30 जून के बीच में होना है। आवेदन के लिए कहाँ जाना है वो मैं आपको भी बताऊंगा। उसके बाद जैसे ही आप ऑनलाइन फॉर्म अपना भर देते हैं तो फिर उसी फॉर्म में नोडल अधिकारी, हर स्कूल के एक नोडल अधिकारी होते हैं, उन्हीं के पास आपका ऑनलाइन फॉर्म उनके अकाउंट में दिखता है। तो वो फिर उस फॉर्म के हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट वगैरह को चेक करते हैं। तो उसके लिए भी केवल 1 हफ्ते का ही 8 दिन का समय दिया गया है। तो वो फॉर्म भरने के बाद आपको उस नोडल अधिकारी के पास अपने फॉर्म के साथ अपने डॉक्यूमेंट की कॉपीज भी वहाँ पे जमा करनी होती है। उसी की जांच होगी 1 जुलाई से लेके 8 जुलाई। दस्तावेज डॉक्यूमेंट जो है वो सही होने पे नोडल अधिकारी उसको वेरीफाई करते हैं, फिर जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के द्वारा ये एक्सेप्ट और रिजेक्ट किया जाता है और अलॉटमेंट फिर किया जाता है। उसके बाद जो अगला चरण होगा वो लॉटरी का आवंटन, मतलब आपके बच्चे को स्कूल अलॉट किया जाएगा। इस जांच के हिसाब से बच्चे को स्कूल का अलॉटमेंट किया जाएगा, तो वो होगा 14 जुलाई से लेके 15 जुलाई, मतलब 2 दिन में अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप एडमिशन प्रोसेस में आप शामिल हो जाएंगे और संबंधित विद्यालय में रिपोर्ट करके और बच्चे का एडमिशन वगैरह लेंगे। अब इसमें आगे हमें क्या क्या समझना है कि इसमें कौन कौन से अभिभावक अपने बच्चे का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पहले हैं नए छात्र
जो प्रथम चरण में शामिल नहीं हो पाए थे, तो बिल्कुल उनका जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। दूसरा है जिनका एप्लीकेशन पहले चरण में किसी न किसी डॉक्यूमेंट की कमी के कारण या कुछ और इशू हो गया हो, तो जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो जिनके फॉर्म रिजेक्टेड हैं वो भी इस प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं, बशर्ते वो जो भी उनके डॉक्यूमेंट या फॉर्म के रिजेक्शन का जो भी कारण रहा हो उसको आप सुधार करके दूसरे चरण के एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है जिनको पहले चरण में कोई भी स्कूल अलॉट नहीं हुआ है। अगर स्कूल का अलॉटमेंट अगर आपको प्रथम चरण में नहीं हो पाया किसी कारणवश, हो सकता है कि एक ही स्कूल में दावेदारी कई लोगों की हो, तो कई बार आरक्षण का भी होता है और भी सारी चीज़ें हैं, उसके हिसाब से सीट का अलॉटमेंट नहीं हो पाता है। आपने जो चॉइस भरी है वो चॉइस आपको नहीं मिल पाई, और उसके अलावा फिर तो उस केस में सीट का अलॉटमेंट आपको पहले चरण में नहीं हुआ, लॉटरी में आपका नाम नहीं था, लॉटरी निकली ही नहीं, लॉटरी में अलॉटमेंट हुआ नहीं, ठीक है। रिजेक्शन कुछ नहीं था, डॉक्यूमेंट सारा ओके था, लेकिन स्कूल आपको अलॉट नहीं हुआ। तो ये 3 तरह के जो अभिभावक हैं और उनके जो बच्चे हैं वो दूसरे चरण के एडमिशन प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। ध्यान देने वाली क्या बात है, दूसरे चरण में वो अभिभावक शामिल नहीं होंगे जिनको पहले चरण में स्कूल अलॉट हो चुका है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले चरण में स्कूल मिल गया है और आपको लग रहा है कि यार स्कूल अच्छा नहीं मिला और मैं दूसरे चरण में शामिल हो जाता हूँ और मैं फिर दूसरा स्कूल ले लूँगा। नहीं, पहले चरण में यदि आपके बच्चे को स्कूल अलॉट हो गया है तो आपको उसी में एडमिशन लेना है। दूसरे चरण में आपको कोई नया अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा, दूसरे चरण में आपको शामिल नहीं होना। तो ये ध्यान दें, अगर पहले चरण में आपको स्कूल मिल गया है तो आपको उसी में एडमिशन लेना है। तीसरी कैटेगरी में वो अभिभावक अपने बच्चों के लिए कोशिश करेंगे जिनको पहले राउंड में लॉटरी नहीं निकल पाई है, कोई स्कूल अलॉट नहीं हो पाया है, तो उस केस में वो अभिभावक फॉर्म तो नया नहीं भरेंगे, उसी फॉर्म में स्कूल की चॉइस को अपडेट कर लेंगे। जैसे ही दूसरे चरण में नए स्कूल ऐड होंगे, नए स्कूल अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो कुछ सीटें यहाँ से बढ़ती हैं और कुछ सीटें, पहला चरण है उसमें कुछ सीटें खाली रह जाती हैं जहाँ पे अभिभावक ने अपने बच्चे के साथ रिपोर्ट नहीं किया या अलॉटमेंट के बाद भी समय सीमा के अंदर एडमिशन नहीं लिया है, तो वो सीट भी खाली रहती है। वो सीट इसमें ये दिखाते हैं। अब समझते हैं कि दूसरे चरण का आवेदन आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको अपने ब्राउज़र में ये वाला एड्रेस टाइप करना है rt.cg.nic.in। तो इसको आप टाइप करते हैं, इसमें आपको नीचे आना है। तो नीचे आने पे ये आपको ऑप्शन दिख रहा है छात्र पंजीयन आवेदन, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये ऑप्शन आएगा, इसमें आपको दूसरे चरण के लिए जब भी आवेदन आपको करने जाना है तो इस वाले ऑप्शन को आप क्लिक कर देंगे, नया आवेदन भरें। इसी के नीचे बहुत सारी जानकारी दी हुई है, तो इसको फॉर्म भरने से पहले आपको पढ़ लेना है। थैंक यू।